अच्छा बड़ा अच्छा फार्मूला होता है, प्रॉफिट गेन बराबर होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। गेन परसेंट का फार्मूला होता है गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब देखें एग्जाम में एक सवाल दिया हुआ था, सेल प्राइस 240, कॉस्ट प्राइस 300, 300 में से 240 माइनस करें, लॉस आ जाएगा 60। अब लॉस परसेंट चाहिए, लॉस 60 ऊपर, कॉस्ट प्राइस 300 नीचे, 60 अपॉन 300 इंटू 100, 20% आ जाएगा लॉस। और अगर गेन चाहिए तो गेन परसेंट बराबर होता है गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। जब गेन कैसे निकलता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एक बार रखो, गेन होने का मतलब है सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, जैसे कि 660 दिया हुआ था सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस दिया था 600, 660 में से 600 माइनस करो 60। अब गेन परसेंट चाहिए, 60 को 600 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर जो ये आएगा, ये इसको काइंडली करेक्ट कर लें, 10% होगा ये। ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। तो देखो कॉस्ट प्राइस दी हुई है 400, सेल प्राइस 480, गेन परसेंट निकालना है, 480 और 400 का फ़र्क 80 आ जाएगा, 80 अपॉन 400 इंटू 100, 100 अपॉन 5, 20% गेन आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको लॉस की बात कर रहे हैं तो 300 रुपये कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस 270, दोनों का डिफरेंस 30 है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस 30 अपॉन 300 इंटू 100, 10% लॉस आ जाएगा। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, और बहुत सारी टाइप्स अभी हमें करनी है। दिस इज़ टाइप 1, जिसमें सिर्फ इतना सा फार्मूला है कि गेन इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, गेन परसेंट बराबर होता है गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कॉस्ट प्राइस 600 है, गेन परसेंट 15 है, सेल प्राइस निकालने का फार्मूला होगा कॉस्ट प्राइस 100 प्लस जी अपॉन 100। कॉस्ट प्राइस किया 600, 100 प्लस जी, 100 प्लस 15 या 100, दोनों ज़ीरो कैंसिल, 115 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला कब यूज़ होता है, जब कॉस्ट प्राइस और गेन परसेंट देके सेल प्राइस पूछें। ज़ाहिर है गेन परसेंट है तो यहाँ प्लस का निशान है, और अगर कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंट देके सेल प्राइस पूछें तो देखो ये लॉस परसेंट का निशान है। कॉस्ट प्राइस 300 है, लॉस परसेंट 30 है, तो फार्मूले में पुट करो, कॉस्ट प्राइस किया 300, 100 की 100 माइनस की जा माइनस, लॉस की जा 30, ये 100, 100 माइनस 30, 70, सब कुछ कट कट आके 210 आंसर आ जाए। अब देखें, एक है तो ऊपर वाला फार्मूला था जिसमें कॉस्ट प्राइस और गेन देके सेल प्राइस निकालना था, एक ये भी होता है जिसमें सेल प्राइस और गेन देके कॉस्ट प्राइस निकालना होता है। तो सेल प्राइस 770 दिया था, गेन 10% था। अब 100 और 10 110, 770 को 110 से डिवाइड करो, 700 से मल्टीप्लाई करो 700। और ये फार्मूला तब यूज़ होता है जब सेल प्राइस और लॉस परसेंट से कॉस्ट प्राइस निकालना हो। सेल प्राइस 540, लॉस परसेंट 10 दिया है, तो देखो 90 बचेगा, 540 को 90 से डिवाइड करो, 600 से मल्टीप्लाई कर दो 600, ये आंसर आ जाएगा। तो कहते हैं टू सेलिंग प्राइस। देखो और बड़ा प्यारा साल है, सेल गुड्स कितने पे बेच रहे हैं, 240 पे, SP1 हो गया, और गेन कर रहे हैं 20%, ये हमारा X हो गया। एंड इफ यू सेल गुड एट ₹180 यानी SP2, हाउ मच ही गेन और लॉस। तो जी देखिए 100 प्लस X, 100 प्लस 20, 120, SP1 140, 100 प्लस Y चाहिए, और प्लस में आता है तो गेन, माइनस में आता है तो लॉस। SP2 180 दिया है, पुट कर दें। अब मैथ्स के रूल के तहत यहाँ कट के 2 बचेगा, 180 उधर जाएगा, 180 अपॉन 2 90 होता है। 100 प्लस Y अगर 90 है तो 100 को उधर ले जाके माइनस कर लो, 90 माइनस 100 माइनस 10, माइनस 10 का लेवल 10% लॉस। अब जैसे कि बड़ा अच्छा सवाल है, ए सेल गुड एट ₹480 एंड लॉस 20%, एट वॉट प्राइस ही सेल टू गेन 30%। अब सेल प्राइस ऑन 480 है और लॉस X 20% है, गेन 30% हो तो SP2 कितना होगा, ये फार्मूला ही है। 480, 100 माइनस 20, SP2 100 प्लस 30, 130, यहाँ 80 बचेगा, 480 से डिवाइड करेंगे 6, 130 से मल्टीप्लाई करते हैं, 780 आंसर आ जाएगा।